ओके, तो आज एक ऐसे टॉपिक का ब्रेकडाउन करते हैं जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा है। हैबिट्स। आखिर क्यों नई आदतें बनाना या एक सिंपल सा रूटीन सेट करना इतना मुश्किल लगता है? और उससे भी बड़ा सवाल, उन्हें लंबा कैसे चलाएं? आज हम इसी का एक इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं द 7 डे रूल फॉर हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रस्ट मी, इस ब्रेकडाउन के बाद हैबिट बिल्डिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। सच बताइए, क्या आपने भी वो familiar पैटर्न नोटिस किया है? हम नया हफ्ता शुरू करते हैं, मंडे मोटिवेशन एकदम हाई होती है और हम डिसाइड करते हैं कि बस आज तो पूरी लाइफ फिक्स करने निकल पड़ना है। डाइट, जल्दी उठना, सब एक साथ। लेकिन फिर आता है थर्सडे और एक रियल रियलिटी चेक मिलता है। थर्सडे तक आते आते लोग वापस वहीं जीरो पर आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था। एक एंडलेस और फ्रैंकली काफी थका देने वाला लूप बन जाता है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर ये हैबिट्स फेल क्यों होती हैं। ऐसा क्या होता है जो इतनी जल्दी हार मानने पर मजबूर कर देता है? लेट्स गेट टू द रूट कॉज ऑफ दिस। फेलियर का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? वो है एक खास नंबर 5। सीरियसली, लोग क्या करते हैं, एक ही साथ 5 अलग अलग चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो अपना पूरा फोकस सिर्फ एक आदत पर लगाएं। देखिए, मल्टीटास्किंग बाकी जगह ठीक हो सकती है, पर हैबिट बिल्डिंग में ये बिल्कुल काम नहीं आती। ये लिटरली दिमाग को इतना ओवरवेल्म कर देती है कि सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन कॉन्सेप्ट की, द 7 डे रूल। ये एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जो इस फेलियर की पूरी साइकिल को हमेशा के लिए ब्रेक कर सकता है। ये रूल बेसिकली बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है। शुरुआती 7 दिन सरवाइव करना, बस। अगर कोई इंसान किसी भी नई आदत को अडॉप्ट करते वक्त पहले 7 दिन किसी तरह सरवाइव कर लेता है ना, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। उसका अपना ब्रेन उसके अगेंस्ट अग्रेसिवली फाइट करना कंप्लीटली बंद कर देता है। जो रेजिस्टेंस होती है वो टूटने लगती है। और वैसे ये रूल किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं बना है। ये हर चीज पर पावरफुली अप्लाई होता है। चाहे डाइट से शुगर कट करना हो, सुबह 5 बजे उठने का रूटीन सेट करना हो, सोशल मीडिया का यूजेज कम करना हो, पॉर्न क्विट करना हो या फिर अल्कोहल छोड़ना हो। हैबिट चेंज कैसा भी हो, ये पहले 7 दिन का फ्रेमवर्क एब्सोल्युटली सेम तरीके से काम करता है। तो चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। आखिर इन 7 दिनों में एग्जैक्टली होता क्या है? सफर के पहले 3 दिन देखिए, डे 1, डे 2 और डे 3। ये जनरली बहुत इजी लगते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन बिल्कुल अपने पीक पर होती है। बदलाव लाने का डिसीजन एकदम नया और फ्रेश होता है। इसलिए शुरुआत के इन दिनों में कोई खास स्ट्रगल फील ही नहीं होता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हनीमून फेज। लेकिन फिर आता है असली खतरा। डे 4 से लेकर डे 6 तक का टाइम। ये सफर का अगला फेज है जो सबसे डेंजरस होता है। रियल टेस्ट यहीं शुरू होता है। डे 4 आते ही ना, गेम एकदम टफ हो जाता है। अचानक से सब कुछ बहुत मुश्किल और थका देने वाला लगने लगता है। इसका रीजन ये है कि इस स्टेज पर अपना ही ब्रेन नेगोशिएट करना स्टार्ट कर देता है। दिमाग किसी भी हाल में अपना पुराना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता, तो वो लिटरली बार्गेन करने लगता है। इस क्रिटिकल फेज में दिमाग में काफी ट्रिकी आवाजें और एक्सक्यूजेस गूंजने लगते हैं, जैसे बस एक बार और कर लेते हैं, या पिछले 3 दिन इतनी मेहनत की है, एक छोटा सा ब्रेक तो तुम डिजर्व करते हो, या फिर एक स्मॉल स्लिप से आखिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये सब सिर्फ उस ब्रेन के बनाए हुए इल्यूजन्स हैं, एक ट्रैप है ताकि उस नई आदत को तोड़ा जा सके। और अनफॉर्चुनेटली यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। कड़वा सच तो ये है कि ज्यादातर लोग कभी इस चौथे दिन के आगे बढ़ ही नहीं पाते। सफर बस वहीं रुक जाता है, एक लंबा सा डे 4 पर फुल स्टॉप लग जाता है। और वो सारी मेहनत, वो पूरी मंडे मोटिवेशन जिसके बारे में हमने बात की थी, वापस जीरो पर आ जाती है। ओके, अब आते हैं डे 7 के मैजिक पर। क्या हो अगर इस डिफिकल्ट फेज को पुश थ्रू कर लिया जाए? जो लोग इन बीच के दिनों का इंटेंस मेंटल स्ट्रगल झेल लेते हैं, उनके लिए आगे क्या मैजिक होता है, चलिए समझते हैं। 7वें दिन से पहले देखा जाए तो पुरानी आदत की अर्जेस बहुत अग्रेसिव और पावरफुल होती हैं, बिल्कुल जैसे दिमाग खुद पूरी ताकत से लड़ रहा हो। लेकिन डे 7 पर आते ही अचानक एक क्वाइट शिफ्ट आता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी आदत की अर्ज एकदम गायब हो जाती है, बट वो बहुत सॉफ्टर और काफी कम पावरफुल हो जाती है। जो अंदर की एक अग्रेसिव लड़ाई चल रही थी ना, वो फाइनली थोड़ी शांत हो जाती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर किसी तरह डे 7 की लाइन क्रॉस हो जाए, तो आगे का पूरा सफर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाता है। डे 14 तक आते आते चीजें काफी ईजी लगने लगेंगी। डे 30 पर आकर ये नई आदत ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक बन जाती है। और जब डे 90 आता है,
तब तक एक पूरी तरह से डिफरेंट इंसान बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। राइट? तो सारी इन्फॉर्मेशन और थियरी हमें समझ आ गई। अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है उस पर आते हैं। टाइम फॉर एन असाइनमेंट। ये असली इम्प्लीमेंटेशन फेज है। इस नई स्ट्रैटेजी का कोर सिर्फ 1 नंबर पर टिका है। 3 नहीं, 5 तो बिल्कुल नहीं। असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट चूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 1। ऐसा इसलिए ताकि ब्रेन किसी भी पॉइंट पर ओवरवेल्म ना हो और अपना पूरा का पूरा फोकस, सारी एनर्जी सिर्फ एक सिंगल बदलाव पर लगाए। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्टेप 1, सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट चूज करनी है। एंड स्टेप 2, उसके फर्स्ट 7 डेज मतलब पहले 1 हफ्ते बिना रुके किसी भी हाल में सर्वाइव करना है। बस यही एक सिंपल सा असाइनमेंट है। डे 14, डे 30 इन सब के बारे में अभी भूल जाइए। पहले इन 7 दिनों की सॉलिड दीवार को तोड़ना है, उसके बाद ही आगे का कोई स्टेप सोचा जाएगा। तो अब जब सब कुछ एकदम क्लियर है, हमें पता है कि ब्रेन एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है और डे 4 पर कैसे ट्रिक करने की कोशिश करता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, आज वो एक छोटा पर पावरफुल बदलाव क्या होने वाला है? वो एक सिंगल हैबिट कौन सी है जिस पर आज इसे पूरा फोकस होने वाला है? सोचिए इस बारे में, क्योंकि ये एक डिसीजन आगे का पूरा ट्रैक बदल सकता है।